हेलो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो हम लोग चारों मेथड को देख चुके हैं, तो आप यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लेंगे। और आज हम लोग अनुपात निर्णय विधि देखेंगे और बहुत ही इजी तरीका से देखेंगे ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो देखिए, मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पर जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये दो समीकरण युग्म है, एक को मान लेते हैं समीकरण 1 और एक को मान लेते हैं समीकरण 2। अब जब भी अनुपात निर्णय विधि से बनाते हैं तो सबसे पहले जो आपका अचर होता है उस दोनों को हम कोशिश करते हैं कि बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए, समीकरण 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 14 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस का 10y और इक्वल टू 14 हो गया। इसे जो है आप समीकरण 3 मान लीजिए। तो इसे हम मान लिए समीकरण 3। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से 3 को घटा देना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटा 3, यानी समीकरण 2 में से 3 को माइनस कर लेना है। तो दो समीकरण है आपके पास, 5x प्लस का 12y और इक्वल टू 14, और तीसरा समीकरण है 6x और 6x प्लस का 10y इक्वल टू 14। माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब देखिए, यहाँ जो है आपका ये हो जाएगा माइनस का x, चूंकि 6 में से घटेगा तो माइनस का x हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस का 2y हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे अब क्या करेंगे कि इसे जो है, जो वैल्यू आया 2 और 3 को घटाने पे हमें ये वैल्यू आया, तो इसे अब क्या कर दीजिए कि अनुपात में लिख दीजिए। अगर इसे हम अनुपात में लिखते हैं तो जरा सोचिए कि इस x को उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस, ये माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसे अनुपात में लिखिएगा तो ये x, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में यदि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो डिवाइड में होने पर ये हो जाएगा आपका x/2 चूंकि इसके इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा, तो x/2 हो जाएगा। और इसके साथ कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में तो 1 हो जाएगा, यानी y का बाई क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे आप जो है कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए। तो कोई कांस्टेंट वैल्यू जो हम k मान लेते हैं। तो अब यहाँ अगर हम x और y का बारी बारी से वैल्यू निकालें तो x और y का वैल्यू क्या होगा, तो इसे यदि k के बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा x/2 इक्वल टू k। तो यहाँ से x निकल जाएगा आपका 2k, और y को बराबर कीजिएगा तो y/1 इक्वल टू k, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, k, चूंकि k से 1 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, k। अब जो x और y का वैल्यू आया आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो जैसा कि मान लीजिए हम जो है x और y का वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, 1 में। तो यहाँ लिखिए x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 क्या था, 3x, क्या है 3x, और x के जगह हमें x का वैल्यू रखना है 2k, तो यहाँ रखेंगे 2k प्लस 5y, y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू k है तो k रखिए, और इक्वल टू 7 है तो 7 रखेंगे। अब देखिए, ये हो जाएगा आपका 3 दूना का 6k, और ये हो जाएगा 5k इक्वल टू 7। यानी यहाँ से जो है इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 11k इक्वल टू 7, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा 7/11। अब जब k का वैल्यू मिल गया तो हमें निकालना क्या है, x और y का वैल्यू। तो x और y का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x और y दोनों में क्या है, आपस में बराबर है। यानी x जो है 2y के बराबर है, क्या है, x जो है 2y के बराबर है, और जबकि y जो है ये किसके बराबर है, तो x/2 के बराबर। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके भाग में चला जाएगा, x/2 के बराबर। तो यहाँ अब आप k का वैल्यू रख दीजिए। तो k का वैल्यू रखेंगे तो इधर बता देते हैं। तो देखिए, x निकालेंगे तो ये होगा 2y, यानी x इक्वल टू 2, और y का वैल्यू क्या निकला है,
तो हमें तो y का नहीं मिला, यहाँ से x हो जाएगा आपका 2k, y नहीं लीजिएगा, ये x बराबर 2k लेंगे। तो x बराबर 2k रखेंगे तो ये आपका गलत हो गया, तो यहाँ x बराबर 2k हो जाएगा। और ये 2 और k का वैल्यू कितना है, तो 7/11 है, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 14 और ये 11 हो जाएगा x का वैल्यू। जबकि y का वैल्यू जो है वो k के बराबर है। यहाँ देख लीजिए कि y का वैल्यू k के बराबर और x का वैल्यू 2k के बराबर, तो y k के बराबर है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू तो 7/11 है, तो x का